हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। आपकी ये सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी की। इसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक प्रीवियस वीडियोस आ चुके हैं आपके, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस बेटा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, और स्पेशली इंट्रोडक्शन का वीडियो, क्योंकि वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में उन्होंने कहा है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बेटा जी 52 कार्ड्स ओवरऑल हैं। जब 3 स्पेड कार्ड्स रिमूव हो जाएंगे, देखिए कौन से वाले, ये वाले 3 फेस वाले कार्ड्स जो हैं स्पेड के, वो रिमूव कर दिए गए हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। तो बच्चों अब आप देखिए, अगर 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स रिमूव हो जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्ड्स बचेंगे आपके पास? 52 माइनस 3 दैट इज़ 49। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हो गए? 49 हो गए। अब वो कहते हैं अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक फेस कार्ड आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर अभी तो फेस कार्ड रिमूव किए हैं ब्लैक कलर के। बेटा जी ब्लैक कलर के 2 सूट्स होते हैं इसमें, एक स्पेड का और एक क्लब्स का। कौन से वाले दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाले। तो स्पेड्स के रिमूव हैं पर ये वाले फेस कार्ड अभी हैं, तो इट मीन्स इनमें से कोई भी कार्ड आपका आ सकता है। तो नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड्स अभी कितने बचे हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी बेटा जी 3/49। सिंपल। तो इस तरह से अब वो पूछते हैं इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा जी इसमें आपने जो रिमूव किए थे फेस कार्ड्स, इसमें 1 क्वीन हैज़ बीन रिमूव्ड। ओवरऑल क्वींस कितनी होती हैं? 4। तो अभी 3 क्वींस बचती हैं आपकी। कौन कौन सी बचती हैं देखना है? चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। बेटा ये 3 क्वींस हैं जो कि अभी भी बची हुई हैं आपके पास, एक हार्ट्स की, एक डायमंड की और एक क्लब्स की। तो ये आपके पास 3 क्वींस अभी बची हुई हैं, इसमें से कोई भी क्वीन आपके आ सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/49। क्लियर। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। अब बच्चों ये बात सोचिएगा, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं क्लब्स के, और 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं स्पेड्स के। ओवरऑल 26। लेकिन इन 26 में से 3 तो रिमूव हो गए हैं, बचे कितने हैं? 23। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 23/49 आंसर। इसके बाद वो बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट्स के कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 13, और उसमें से तो कोई रिमूव हुआ नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हार्ट्स हो जाएंगे 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 13/49। क्लियर है? बहुत ईजी है। नंबर ऑफ स्पेड्स। अब स्पेड्स के 3 कार्ड आप रिमूव कर चुके हैं आउट ऑफ 13। तो ओवरऑल 13 कार्ड्स स्पेड के थे, 3 रिमूव हो गए, 10 बचे। तो यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, वो होगी 10/49। क्लियर है? लास्ट में 9 ऑफ ब्लैक कलर। बेटा ब्लैक कलर के अभी कितने 9s हैं आपके पास? पूरे के पूरे 2 9s हैं। एक 9 होगा स्पेड का और एक 9 होगा क्लब्स का। देखिए है ना, ये एक आपके पास क्लब्स का है और एक स्पेड का है। तो ये 2 9s हैं, इसमें से कोई सा भी 9 आ जाएगा तो आप इसमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो 9 ऑफ ब्लैक कलर कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 2/49 आंसर। देखिए कितना इजी है। बस एक बार बेटा जी आपको क्लियर होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। तो उसके लिए मैंने आपको
पूरी वीडियो जो इंट्रोडक्शन की बनाई है उसमें बताया है कि कार्ड्स के कौन कौन से सूट्स होते हैं, किस तरीके से फेस कार्ड्स हैं, एसेस हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन समझिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 31 में उन्होंने आपसे कहा है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ ब्लैक जैक, अ रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन। कितने कार्ड्स गिर गए बेटा? 1 2 3 4। अब आप देखिए कितने कार्ड्स बचे। 52 कार्ड्स में से आपके पास, जस्ट अ मिनट, दूसरे कलर का पेन आ गया था। 52 कार्ड्स में से बेटा 4 कार्ड्स आपके गिर गए। कितने बचे हैं? 48। तो 48 कार्ड्स जो हैं अब उनको शफल किया गया और 1 कार्ड ड्रॉ करा। वो पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कार्ड होगा। तो देखिए बेटा ब्लैक कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं? 13 होते हैं स्पेड के और 13 होते हैं क्लब्स के। इसमें से 1 जैक रिमूव हो गया है ब्लैक और 2 ब्लैक किंग्स आर रिमूव्ड। 26 माइनस 3 मीन्स अब आपके पास कितने कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के? 23 कार्ड्स आर देयर। इसमें से कोई भी आ सकता है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 23/48। आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बेटा। देखो ये क्लब्स के कार्ड्स थे, ये स्पेड के, 1 ब्लैक जैक रिमूव हुआ है, 2 ब्लैक किंग्स रिमूव हुए हैं। ठीक, अब वो पूछते हैं नंबर ऑफ किंग्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किया हो वो किंग आए। तो देखिए बेटा 2 ब्लैक किंग्स तो रिमूव हो गए हैं। ओवरऑल कितने किंग्स होते हैं? 4। अब उसमें से 2 ब्लैक किंग्स रिमूव हो गए, 2 रेड किंग्स बचे हैं बेटा। तो उसमें से कोई भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/48। 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं बेटा, तो ये 1/24 आ जाएगा। सिंपल। इसके बाद है नंबर ऑफ रेड क्वीन। बेटा आपको पता है कितनी क्वींस होती है? 4, जिसमें 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं। तो बेटा जी 2 रेड क्वींस में से 1 रेड क्वीन तो ऑलरेडी ड्रॉप हो गई है, तो 1 रेड क्वीन बची आपकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा इसका? 1/48 आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा प्रोबेबिलिटी के, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अब ये 32 एंड 33 ये 2 कॉइन्स की टॉस वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें वो कहते हैं आपसे 2 coins are tossed once. Find the probability of getting 2 heads and at least 1 tail. अब देखिए बेटा जी जब आपके ये 2 coins आप टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? बेटा इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड हेड, दोनों पर हेड आ जाए, फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल आ जाए, फर्स्ट कॉइन पर टेल सेकंड पर हेड आ जाए, या फिर बोथ कॉइन्स पर टेल आ जाए। ठीक, तो ऐसे आपके पास बेटा 4 आउटकम्स हो गए। तो पहले हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लिए। अब देखिए नंबर ऑफ केसेस फॉर 2 हेड्स। आज देखिए ऐसे केस कितने हैं? सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब दोनों हेड हैं, दैट इज 1। तो यहां पर बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट जो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है। यहां पर क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट का मतलब क्या है बेटा? कि कम से कम 1 कॉइन पर टेल होना कंपलसरी है। उससे ज्यादा पर हो जाए तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मींस आप उस केस को भी लेंगे जिसमें सिर्फ 1 टेल है, जैसे ये है और ये है। और क्योंकि एटलीस्ट कहा है, जैसे कहते हैं ना कि भाई आपके 10 में से एटलीस्ट 8 मार्क्स आने चाहिए, किसी टीचर ने कहा, तो ऐसा थोड़ी कि अगर आपके 9 आ गए तो आप विनिंग सिचुएशन में नहीं हो, या 10 आ गए तो नहीं हो, तब भी हो।
वो तो एटलीस्ट कहा है, इट मींस एटलीस्ट वन टेल का मीनिंग ये है कि अगर टू टेल्स भी आए तब भी ठीक है। तो इट मींस ये वाला केस भी आपका लिया जाएगा इसमें। तो यहां पर कौन कौन से केसेस लिए जा रहे हैं? एच टी, टी एच एंड टी टी, दैट इज 3 केसेस हो गए। तो ऐसे में बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट की? 3/4। क्लियर है? बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, आप इसे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे बेटा? अगेन 2 पॉइंट्स को उन्होंने टॉस किया है और पूछते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 1 टेल, नो टेल, एट मोस्ट 1 टेल। देखिए कैसे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए बेटा, सैंपल स्पेस तो आपका वही रहेगा जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, 4 आउटकम्स। अब आपको देखना है नंबर ऑफ केसेस फॉर 2 टेल्स। अब 2 टेल्स वाला तो बेटा एक ही केस है आपके पास बस, टी टी, दैट इज 1। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की? 1/4 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट में आपको आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब देखिए बेटा 1 टेल तो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है, यहां पर कोई भी टेल नहीं है और यहां पर 2 टेल्स हैं। तो मींस आपको ये 2 केसेस आपके लिए फेवरेबल होंगे। इसमें क्या करेंगे? हेड टेल, टेल हेड, दैट इज 2। तो आपकी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी इसमें? 2/4। यहां पर उन्होंने एटलीस्ट या एटमोस्ट नहीं कहा है, सिर्फ 1 टेल का है। मींस आप उसी पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका बेटा 1/2 हो गया आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट में वो कहते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, मींस टेल हो ही ना। तो ऐसे कौन से केसेस है बेटा? सिर्फ ये अकेला केस है जब दोनों हेड आएंगे, मींस तब कोई भी टेल नहीं होगी। तो यहां पर आपके पास एक केस आ गया बोथ हेड्स वाला, दैट इज ओनली 1 केस। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बेटा? 1/4 आंसर। इसके बाद लास्ट पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो बेटा जी एट मोस्ट 1 टेल में आपके लिए क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 टेल आ सकती है। जैसे कई बार कहते हैं ना एग्जाम में कि मैक्सिमम आपकी अगर एट मोस्ट 1 मिस्टेक है तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एट मोस्ट 1 मिस्टेक पर मींस ज्यादा से ज्यादा 1 मिस्टेक होगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। पर इसका मतलब बेटा ये थोड़ी अगर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तब भी मिलेंगे। तो इट मींस एट मोस्ट 1 टेल का मीनिंग है कि 1 टेल आए तो ठीक है, टी एच एच टी, पर एट मोस्ट 1 टेल ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल आनी चाहिए, यानी कि ना भी आए तो भी चलेगा। ठीक है ना भाई? अगर किसी बच्चे की कहते हैं ना कि 1 मिस्टेक पर भी फुल मार्क्स है, तो अगर उसने कोई भी मिस्टेक नहीं करी तब भी तो फुल मार्क्स है ना। तो यहां पर बेटा ये बस मैं आपको बात इसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मिस्टेक का चांस बेटा यहीं पर होता है, एट मोस्ट 1 टेल या एट लीस्ट 1 टेल, इस टाइप के केसेस में। तो एट मोस्ट 1 टेल मींस आप सिंगल टेल जिसमें है वो भी लेंगे, टेल हेड टेल, और जिसमें दोनों हेड हैं वो भी लेंगे, क्योंकि एट मोस्ट का है, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हो ना हो तो भी आपके लिए फेवरेबल है। तो ऐसे में बेटा कितने केसेस हो गए आपके पास? 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 3/4 आंसर। क्लियर है बेटा? तो आप इसको देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 डाइसेस की थ्रो करने का है केस, वहां नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं बुक में, उनको समझाने से पहले आपको ये टेबल समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अब बेसिकली क्या है कि अगर वन डाइस को आप थ्रो करेंगे तो आपको पता है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6। पर अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया तब क्या होगा, तो फर्स्ट डाइस पर कोई एक नंबर मान लीजिए 2 आ गया, तो सेकंड पर मान लीजिए 4 आ गया, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। तो ऐसे ओवरऑल हमारे पास 36 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन्हीं को समझाने के लिए बेटा मैंने टेबल बनाई है आपके लिए। देखिए, फर्स्ट डाइस पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है जब आप थ्रो करेंगे। ऐसे ही सेकंड डाइस पर भी कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। तो ऐसे में आपके पास जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। मान लीजिए आपके फर्स्ट डाइस पर 1 आया, तो सेकंड पर भी 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट पर 1 आया, सेकंड पर 2 आ गया। फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 3 है। फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 4 है। फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 5 है। फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 6 है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका मान लीजिए फर्स्ट डाइस पर आपके 2 आ गया, सेकंड पर 1 आ गया। फर्स्ट पर 2 है, सेकंड पर भी 2 हो गया। इस तरह से आपके अप टू यहां तक आएंगे। देखिए, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर भी 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने सारे आपके लिए लिख दिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस है कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपसे कहें कि आपने 2 डाइसेस को थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट कौन से होंगे बेटा, जब बोथ डाइस पर आपके सेम नंबर होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरह से। अगर वो आपसे कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, मींस दोनों डाइस पर जो नंबर है उनका सम 8 आए, तो बेटा कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, 4 4 5 3 3 5 6 2 2 6, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसमें से चूज करेंगे। अब होता क्या है ना, आपके पास जिस समय क्वेश्चन लिखा होता है, तो ये आपको एग्जाम में जाकर अगर इसका क्वेश्चन आए तो प्लीज बेटा ये टेबल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज रफ में बना लीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं इसके। बच्चों जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला है 2 different dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a number greater than 3 on each dice। नंबर ग्रेटर देन 3 आए ऑन ईच डाइस, दोनों पर। तो मीन्स आपको यहां से लेने नंबर्स, ठीक। और ईच डाइस का कहा है, मीन्स यहां पर भी आपके पास कौन कौन से नंबर जाएंगे इसमें, 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ऑन ईच डाइस बोला है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, क्योंकि उन्होंने आपको कंडीशन ऐसे दे दी है कि अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, मतलब फर्स्ट पर भी 3 से बड़ा नंबर हो और सेकंड पर भी 3 से बड़ा नंबर हो। तो देखो बेटा जी, यहाँ पर फर्स्ट पर भी 3 से बड़े नंबर हो गए और सेकंड पर भी 3 से बड़े नंबर हो गए। तो ऐसे में देखिए, अगर आप इसमें बेटा जो फर्स्ट केस है आपका, वहां पर फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वो आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल आपके पास कितने केसेस,
वो है बेटा 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी यहां पर 9/36, दैट इज 1/4। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैंने बेटा थोड़ा सा इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है क्योंकि मैंने बोर्ड पर आपकी टेबल साथ में बना रखी है। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद सेकंड वाला आपके पास ऑप्शन है जो उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पर ऑड नंबर आए बेटा। अब बोथ डाइस पर ऑड नंबर कहां कहां आएगा देखिए आप, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। हम यहां देखते हैं बेटा ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस कहां कहां होंगे। ये देखिए 1 1 1 3 1 5, ठीक, 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। ओवरऑल बेटा कितने हो गए आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केसेस हो गए बेटा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपकी हो जाएगी इसमें 9/36, दैट इज 1/4 आंसर। तो बेटा मैंने जानबूझकर फर्स्ट इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहीं साइड में किया है, थोड़ा सा स्पेस कम तो रह गया लेकिन आपको सामने हैंड टू हैंड सब समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चाहिए थे जिसमें बोथ डाइस पर ऑड नंबर हो तो ये आपका 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 आप हैंड टू हैंड सामने देख सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा मुझे रब करना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आपके लिए इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी कहिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपसे कहा है 2 डाइसेस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन फर्स्ट केस ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मींस जब मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे 1 1 आ जाए 2 2 आ जाए, दोनों डाइसेस पर 3 3 4 4 5 5, इस तरह से आपको देखना है कि नंबर ऑफ डबलेट्स होते कितने हैं बेटा। पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो अगर आप देखें बेटा इसमें तो 6 आउटकम्स हो गए ऐसे जो कि आपके फेवरेबल है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी 6 अपॉन टोटल कितने हैं 36। वेरी गुड, 6 1 जा 6 6 है, तो ये 1/6 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसके बाद आप देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। बेटा जी 8 कैसे आएगा, उसके केसेस क्या होंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या किस में बन सकता है 8 2 6। अब अगर बेटा 2 6 में होगा तो 6 2 में भी होगा। आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं इस तरह के केसेस को। ऐसे नेक्स्ट आप देखिए कौन सा आ सकता है 3 5, तो बेटा जी फिर 5 3 भी हो सकता है, और एक और बचेगा 4 4। इसके अलावा तो और कोई नहीं बेटा। सो देयर आर 5 सच केसेस, दैट इज 5 आउटकम्स हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें डाइस के ऊपर जो नंबर होंगे उनका सम 8 होगा बेटा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 5/36 आंसर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, बस आपको बेटा अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करना है। अब यहां देखिए वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ केस व्हेन सम इज डिविजिबल बाय 5। मींस दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनका सम डिविजिबल हो बाय 5। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं बेटा।
आपके पास सम डिविजिबल बाय 5, तो यहां देखिए अगर 1 आएगा फर्स्ट पर और सेकंड पर आ जाए 4, तब भी यहां पर जो सम है वो क्या हो गया, 5 हो गया, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 1 के साथ कोई और केस तो नहीं है ऐसा। इसके बाद क्या आ सकता है बेटा, 2,3, 2 और 3 का सम 5, डिविजिबल बाय 5। इसके बाद बेटा 2 में और कोई केस नहीं है। 3 में देखिए बेटा 3,2, एक पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद क्या केस बनेगा, 4,1, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, तब भी बन सकता है। लेकिन यहां पर एक केस और बनेगा बेटा, कौन सा, 4,6, क्योंकि अगर 4 6 है तब भी 10 हो गया, डिविजिबल बाय 5 हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, 5 के साथ चेक करिए, 5,5, एक ये केस हो सकता है बेटा आपका, 5 और 5 10, तो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। 5 में कोई और केस ऐसा नहीं है। अच्छा, और देखिए 6 में कौन सा ऐसा केस हो सकता है, ये 4 6 है ना, तो बेटा हमारे पास 6 4 भी तो हो सकता है ऐसा, वहां भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 such cases where sum of numbers on both the dice is divisible by 5, that is 7 outcomes। तो यहां पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 7/36, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा लाइट का इशू है, अभी वीडियो बनाते समय लाइट चली गई है। आप तो खैर इसको देखिए कंसेप्ट को। इसके बाद सम ऑफ एटलीस्ट 11, कि जो दोनों डाइस हैं उन पर जो नंबर्स आए उनका सम एटलीस्ट 11 हो, मींस कम से कम 11 तो हो, उससे ज्यादा हो जाएगा वो भी आपके फेवर में है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे बेटा, 5 6 11, 6 5 11, और अगर बच्चों 6 6 आ गया तो 12 है, वो भी आपके लिए फेवरेबल केस है। तो यहां पर कितने आउटकम्स आपके लिए फेवरेबल हो गए, 3 आउटकम्स। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहां पर क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 3/36, 3 1 3 1 3 2 मीन्स 1/12। ठीक है, तो ये बेटा यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और इसको लाइक करिएगा, कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई भी सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए तो प्लीज बताइए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस में उसको भी इंप्लीमेंट कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।